नमस्कार विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 इतिहास में मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने चित्तौड़ के शासक, मेवाड़ के शासक रावण रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष, रणथंभौर के हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का अध्ययन किया है। आज हम महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, मेवाड़ में महाराणा कुंभा का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। इनका कार्यकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी माना जाता है। ये सिसोदिया वंश के शासक थे। महाराणा कुंभा के पिता राणा मोकल थे और राणा मोकल के पिता राणा लाखा थे। राणा मोकल का विवाह सौभाग्य देवी के साथ हुआ था और राणा मोकल व सौभाग्य देवी की संतान महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा यशस्वी व पराक्रमी शासक थे। इनके द्वारा किए गए निर्माण कार्य आज भी इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर माने जाते हैं। महाराणा कुंभा शासक बने उस समय उनके सामने कई कठिनाइयाँ थी, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कुंभा ने हार नहीं मानी और उन समस्याओं का निराकरण किया। निराकरण ही नहीं, अपितु अपने राज्य में सांस्कृतिक उपलब्धियों द्वारा मेवाड़ के गौरव को पराकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य भी है वो किया था। अब हम सबसे पहले महाराणा कुंभा के जीवन की प्रारंभिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। जिस समय कुंभा शासक बने उस समय मेवाड़ तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त था। षड्यंत्र हो रहे थे और इन्हीं षड्यंत्रों में मेवाड़ के पूर्व महाराणा क्षेत्र सिंह की जो उपपत्नी की संतान चाचा मेरा थे, उन्होंने मेहपा पंवार के कहने पर कुंभा के पिता मोकल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उस समय में मेवाड़ राजदरबार में मोकल के समय राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा था। राठौड़ों को उच्च पद दिए जा रहे थे। इससे मेवाड़ के सिसोदिया सरदार नाराज थे। इस कारण मेवाड़ी सरदार दो गुटों में विभाजित हो गए थे। एक गुट तो राणा कुंभा का समर्थक था और दूसरा गुट उसके विरोधी चाचा मेरा व मेहपा पंवार का समर्थक था। इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर अनेक राजपूत सामंत मेवाड़ से स्वतंत्र होकर
स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का सपना देख रहे थे। दूसरी उनके सामने समस्या थी कि मेवाड़ में रणमल व राठौड़ों का प्रभाव था, क्योंकि राणा कुंभा की दादी हंसाबाई का विवाह दादा लाखा के साथ हुआ था और हंसाबाई के साथ मारवाड़ से उसका भाई रणमल मेवाड़ आ गया था और मेवाड़ आकर के रणमल ने लाखा व हंसा के पुत्र मौकल के काल में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, राठौड़ों को उच्च पद दिलवाने की कोशिश की, षड्यंत्र होने लगे। ऐसी विषम परिस्थितियों में मेवाड़ को रणमल व राठौड़ों से के प्रभाव से मुक्त करना कुंभा के लिए बड़ी चुनौती थी। जब कुंभा शासक बना और कुंभा के शासक बनने पर कुंभा का विरोधी सिसोदिया गुट, मेपा पंवार, चाचा मेरा और उसका पुत्र, चाचा का पुत्र इक्का आदि मेवाड़ से भागकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के पास चले गए और महमूद खिलजी प्रथम ने उन्हें शरण दे दी। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ व मालवा के संबंधों के बारे में। तो देखिए, मेवाड़ और मालवा के मध्य संबंध खराब होने का एक तो कारण ये था कि सीमा विवाद चल रहे थे। दूसरा, कुंभा के पिता मौकल के हत्यारे चाचा मेरा, मेपा पंवार, इक्का पंवार आदि को मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने अपने दरबार में शरण दे दी थी। महाराणा कुंभा ने राठौड़ रणमल व राघवदेव के नेतृत्व में एक सेना मालवा भेजी। जब मालवा के महमूद खिलजी ने मौकल के हत्यारों को वापस लौटाने से मना कर दिया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में मेवाड़ और मालवा के मध्य में संघर्ष होना तय था। जब महमूद खिलजी ने विद्रोहियों को लौटाने से मना कर दिया तो कुंभा ने उन पर है वो आक्रमण करने का फैसला ले लिया और इसके परिणाम स्वरूप 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा की सेनापति रणमल व राघवदेव और महमूद खिलजी प्रथम मालवा के सुल्तान के मध्य में सारंगपुर का युद्ध, याद रखना 1437 ईस्वी में लड़ा गया। दोनों ही तरफ की सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ और इस संग्राम में मालवा का महमूद खिलजी प्रथम पराजित हुआ और कुंभा ने उसे अपना बंदी बना लिया और 6 माह तक मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को अपनी कैद में रखा और उसके बाद उसे बिना शर्त के ही मुक्त कर दिया। मालवा में सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद
कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों का वध किया और अपने पिता के हत्यारों को सजा देकर एक सच्चे पुत्र का धर्म है वो निभाया था। इसके बाद महमूद खिलजी जैसे ही पराजित होने के बाद उसको छोड़ा तो वह अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उसने 1443 ईस्वी में मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कुंभा ने किले के दरवाजे के नीचे बाण माता के मंदिर के पास सामंत दीप सिंह के नेतृत्व में एक मजबूत सेना खड़ी कर रखी थी और दीप सिंह व महमूद खिलजी की सेना के बीच 7 दिन तक भयंकर संघर्ष चला, जिसमें सामंत दीप सिंह व उसके साथियों की मृत्यु होने के बाद मंदिर पर शत्रु का अधिकार है वो हो गया था। इस मोर्चे को तोड़ने में महमूद की सेना को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। इस कारण उसने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर उसकी टूटी हुई मूर्तियां कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दी। हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। शिवजी के नंदी की मूर्ति का चूना पकाकर बंदी जो बनाए गए राजपूत थे उनको पान में खिलाया गया और महमूद की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास भी किया, किंतु चित्तौड़ पर उसे अधिकार करने में सफलता नहीं मिली। सारंगपुर का युद्ध में 1437 में मालवा के महमूद खिलजी की पराजय हुई, लेकिन कुंभा ने उसे बंदी बनाने के बाद भी अपनी उदार प्रवृत्ति का परिचय देते हुए उसे अपने दरबार से वो मुक्त कर दिया था। वहाँ से मुक्त होने के बाद उसने पुनः 1443 में चढ़ाई की, लेकिन उसमें में कुंभलगढ़ दुर्ग के पास दीप सिंह व उनके सामंतों ने 7 दिन तक तो रोका, लेकिन फिर भारी क्षति के बाद भी महमूद खिलजी विजयी हो गया, लेकिन वह चित्तौड़ को नहीं जीत पाया। और 1446 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम ने एक बार फिर मांडलगढ़ और चित्तौड़ पर अधिकार करने का फैसला लिया, किंतु इस बार सफल नहीं हुआ। और 1456 में महमूद ने मांडलगढ़ पर अधिकार करने का अपना अंतिम असफल प्रयास है वो किया था। इसके बाद जब उसे सफलता नहीं मिली तो महमूद खिलजी प्रथम गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया और उसके साथ उन्होंने 1456 में चंपानेर की है वो संधि की थी। अब हम मेवाड़ और गुजरात के संबंधों के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए 1456 में जब नागौर के फिरोज खां की मृत्यु हो गई तो उसके बाद शम्स खां नागौर का नया स्वामी बना, लेकिन फिरोज के छोटे भाई मुजाहिद खां ने शम्स खां को पराजित कर नागौर पर अधिकार कर लिया। उनमें आपसी फूट पैदा हो गई और शम्स खां
भागकर महाराणा कुंभा के पास आया और कुंभा की सहायता से पुनः नागौर पर अधिकार है वो कर लिया। किंतु शीघ्र ही उसने कुंभा की शर्त के विपरीत नागौर के किले की मरम्मत करवानी प्रारंभ कर दी। इससे कुंभा नाराज हो गई और उन्होंने नागौर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस तरह शमशका और महाराणा कुंभा के संबंध खराब हो गए। शमशका ने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के साथ अपनी लड़की का विवाह किया और कुंभा के विरुद्ध कुतुबुद्दीन शाह से सहायता मांगी और इस सहायता के लिए कुतुबुद्दीन शाह मेवाड़ पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ। सिरोही के देवड़ा शासक की प्रार्थना पर कुतुबुद्दीन शाह ने अपने सेनापति मलिक शहबान को आबू विजय के लिए भेजा और स्वयं कुतुबुद्दीन शाह कुंभलगढ़ की तरफ कुंभा को दंडित करने के लिए चला था। इतिहासकार फरिश्ता की बात पर विश्वास करें तो उसके अनुसार राणा कुंभा से धन मिलने के बाद सुल्तान गुजरात लौट आया और इसी समय कुतुबुद्दीन शाह के सामने महमूद खिलजी प्रथम, कहाँ का, मालवा का, उसके प्रतिनिधि ताज खान ने मेवाड़ पर गुजरात मालवा के संयुक्त आक्रमण की योजना बनाए रखी और उसके अनुसार मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर गुजरात और मेवाड़ के खास भाग व अहिरवाड़ा पर मालवा का अधिकार होना तय कर दिया। वापस सुनिए। महमूद खिलजी के प्रतिनिधि ताज खां व कुतुबुद्दीन शाह के मध्य महाराणा कुंभा को पराजित करने के लिए संयुक्त रूप से गुजरात और मालवा में संधि हुई और इसमें योजना बनाई कि मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर गुजरात और मेवाड़ के खास भाग व अहिरवाड़ा पर मालवा का अधिकार होगा और दोनों ही सेना मिलकर, मालवा और गुजरात की दोनों ही सेनाएं मिलकर युद्ध लड़ेगी और इस गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह व मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य जो संधि हुई थी, यह संधि 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इस संधि के तहत गुजरात की सेना व मालवा की सेना दोनों ने मिलकर राणा कुंभा पर आक्रमण किया और 1457 ईस्वी में एक तरफ मालवा गुजरात की सेना, दूसरी तरफ कुंभा की सेना, दोनों के बीच में 1457 ईस्वी को बदनौर का युद्ध लड़ा गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में राणा कुंभा विजयी हुए। दोनों सेनाएं गुजरात व मालवा की एक तरफ होते हुए भी उन्हें पराजित किया। इस खुशी के अवसर पर कुंभा ने बदनौर में कुशाला माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था और इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने हिंदू सुल्तान अर्थात हिंदुओं का सुल्तान या बादशाह
की उपाधि धारण की थी। धन्यवाद।